वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम पिछले लेक्चर के कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स से मुतालिक के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी नेचर किस तरह की आती है। तो रूट्स हमने कहा था कि रूट्स इक्वल होंगे मतलब ए की रूट रिपीटेड रूट होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास 0 आती है। और रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स मीन्स कि उनमें आयोटा वाला सिंबल भी आएगा। तो अगर किस वक्त हो गए ये कॉम्प्लेक्स रूट, अगर ये बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है। और इस तरह से रूट्स रियल हैं अगर बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि इसकी ओपनिंग जिस साइड पे होती है वो साइड बड़ी होती है, उसका दुम जिस साइड पे होती है वो साइड छोटी होती है। तो इस तरह से रूट्स आर रैशनल। अब रूट्स आर रियल का फर्दर दो केसेस हैं कि रैशनल कब हैं। एक तो ग्रेटर देन 0 है और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसको कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो रैशनल आएंगे, ठीक है। और इरेशनल होंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट, सिर्फ क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर कर लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इज इक्वल टू 0 के साथ, तो स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी p प्लस क्यू, बी हमारे पास आ जाएगा माइनस पी और सी हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू। तो पी माइनस पी का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा, 4 के साथ आ जाएगा क्यू इंटू पी प्लस क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q स्क्वायर। इसको अगर हम देखें तो गौर से देखें तो ये हमारे पास बन रहा है, ये p का स्क्वायर है, ये हमारे पास 2q का स्क्वायर है, 2q का होल स्क्वायर है, और ये हमारे पास 2 इंटू पी इंटू 2q बन रहा है। तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये अगर देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है p प्लस 2q का, जो अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वजह से हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रैशनल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हमने इसके रूट्स को इक्वल सपोज करेंगे, इक्वल फ़र्ज करेंगे तो प्रूव कर देंगे कि ये सी स्क्वायर जो है वो आपके पास बराबर है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मैं स्क्वायर खोल लेता हूँ इस टर्म का। तो ये हमारे पास क्योंकि दो टर्म्स हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोलेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह पे हमारे पास सी है, और आखिर में सी स्क्वायर या बी स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एम एक्स का स्क्वायर लेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों मिलके 2mcx हो जाएंगे प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं लेफ़्ट साइड पर ले आता हूँ, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगी और राइट साइड पे सिर्फ हमारे पास 0 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ
तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा प्लस एम स्केयर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, या इसको लिख लें 1 प्लस एम स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद एक कैपिटल, चूँकि स्मॉल ए सी तो यूज़ हो गए हैं तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए बी सी यूज़ कर लेता हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्केयर है, तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्केयर आएगी। कैपिटल बी के साथ बी जो है यहाँ पे 2mc होगा जो एक्स के साथ आ रहा है, तो कैपिटल बी आ गया हमारे पास 2mc। इस तरह से कैपिटल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो उसी तरह से हम इसमें ले लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं, या बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी की जगह हमारे पास 2mc है, तो 2mc का स्केयर आ जाएगा माइनस 4, ए की जगह हमारे पास 1 प्लस एम स्केयर है, सी की जगह हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2mc का जब स्केयर लेंगे तो ये 4m स्केयर सी स्केयर हो जाएगा, माइनस 4 इनको मैं 1 को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सी स्केयर माइनस ए स्केयर के साथ, तो ये हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाएगा। फिर मैं एम स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस एम स्केयर सी स्केयर आएगा, जब मैं माइनस ए स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एम स्केयर ए स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4 सी स्केयर माइनस एंड माइनस प्लस 4a स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर माइनस एंड माइनस प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। तो यहाँ से देखें तो 4mc स्केयर वाली ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली टर्म है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास बच जाएगा, उसको पहले लिख लेते हैं 4m स्केयर ए स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4c स्केयर। ये हमारे पास b स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है। तो अब चूँकि उसने कहा है कि रूट्स इफ़ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स कब इक्वल होते हैं, रूट्स तब इक्वल होते हैं जब आपके पास b स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। इफ़ b स्केयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, तो b स्केयर माइनस 4ac तो हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब है इसको हम 0 पुट कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट 4m स्केयर a स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4c स्केयर इज़ इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m स्केयर a स्केयर प्लस a स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0/4, या m स्केयर a स्केयर प्लस a स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर सी स्केयर को मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो m स्केयर a स्केयर प्लस a स्केयर, इस सी स्केयर इधर लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो m स्केयर, इन दोनों में हमारे पास a स्केयर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से a स्केयर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास m स्केयर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा इज़ इक्वल टू सी स्केयर, और सी स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर इंटू 1 प्लस m स्केयर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो प्रूव हो गई है, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया है। थैंक्स फॉर योर